अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। जिस मौजू पर कुछ बातें मैं आपके सामने रखूँगा वो है मुश्तरका ख़ानदान और विरासत के मसाइल। विरासत एक बहुत बड़ा मौजू है, लेकिन हम इस मौजू के एक ख़ास हिस्से पर बात करने वाले हैं। वो ये कि जहाँ मुश्तरका ख़ानदान का निज़ाम हो, जॉइंट फैमिली हो, तो ऐसे माहौल में विरासत के जो इस्लामी क़वानीन हैं उन पर अमल कैसे हो। हमारे यहाँ होता ये है कि मुश्तरका ख़ानदान के रस्म व रिवाज होते हैं, उनके अपने तकाज़े होते हैं कि जॉइंट फैमिली है, एक साथ रह रहे हैं, तो बरसों से एक ख़ानदानी सिस्टम चला आ रहा है। उसके कुछ तकाज़े होते हैं, कुछ रस्म होती है, कुछ चीज़ें होती हैं, और दूसरी तरफ जो विरासत का सिस्टम है इस्लामी, उसके अपने तकाज़े हैं। तो होता ये है कि मुश्तरका ख़ानदान के तकाज़े और इस्लामी कानून विरासत के तकाज़े टकरा जाते हैं। इस्लाम का निज़ाम मीरास कुछ और मांग करता है और मुश्तरका ख़ानदान कुछ और मांग करता है। ऐसी सूरत हाल में अक्सर हमारे यहाँ होता ये है कि हम ख़ानदानी परंपरा, ख़ानदानी रस्म व रिवाज की मांग को तरजीह देते हैं और इस्लाम का जो कानून विरासत है उसकी जो मांग है, उसका जो तकाज़ा है, उसे दीवार पे मार देते हैं। ये बहुत गलत है। मैं आज वही चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि किस तरह से मुश्तरका ख़ानदान में ख़ानदानी निज़ाम और विरासत के इस्लामी निज़ाम दोनों के तकाज़ों में कैसे तसादुम होता है और आदमी किस तरह से रस्म व रिवाज को इस्लामी तालीमात पे तरजीह देता है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बात ये कि एक साथ रहते हुए जहाँ ये एक फ़ायदा होता है कि एक दूसरे की मदद का मौका रहता है, एक दूसरे का ताउन हो जाता है। वहीं पे एक मनफी पहलू ये है कि एक साथ रहने की वजह से टकराव भी हो जाता है, आपस में लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, और कभी कभी ख़ानदानी झगड़ा ख़ानदान को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है कि अब बंटवारा करो। बंटवारा मतलब अब्बा की प्रॉपर्टी को बांटो, जितने बच्चे हैं सबका अलग अलग हिस्सा कर दो और रहो, झगड़ा ख़त्म करो। इसमें होता ये है कि मान लीजिए एक बाप के 4 बेटे हैं, सब एक साथ रह रहे हैं, सबकी फैमिली एक घर में रह रही, एक साथ रह रहे हैं। अब हो गया झगड़ा, तो झगड़े के बाद क्या कहा सबने, चलो अब बांट लेते हैं। हालांकि इन बच्चों का बाप अभी जिंदा है। अब यहाँ पे देखिए टकराव, ख़ानदानी रिवाज का टकराव और इस्लाम की तालीम का टकराव। ख़ानदानी रिवाज कहता है झगड़ा हो रहा है, बांट सकते हो, 4 बेटे हैं बराबर बराबर ले लो, लेकिन इस्लामी निज़ाम मीरास कहता है जब तक बाप की सांस चल रही तुम नहीं बांट सकते हो। ये टकराव ख़ानदानी निज़ाम में इसकी गुंजाइश है कि बाप के जीते जी आप बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन इस्लामी निज़ाम मीरास में इसकी क़तअन गुंजाइश नहीं है कि जब तक बाप जिंदा है आप उसकी एक चवन्नी भी नहीं बांट सकते। वो मर गया तब तुम्हारा हक बनता है, लेकिन बाप जब तक जिंदा है उसके माल में बच्चों का हक बनता ही नहीं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ जो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है, जहाँ भी ख़ानदानी झगड़े खड़े होते हैं, आखिरी हल क्या है, बंटवारा। बंटवारा मतलब अरे अपना बच्चों ने कमाया उसको बांटें, कोई मसला नहीं, लेकिन बाप की प्रॉपर्टी का बंटवारा, ये बहुत ख़तरनाक बात है, ये बहुत बदतरीन गुनाह है कि बाप के जीते जी वो जब तक जिंदा है
उसकी जिंदगी में उसके माल को बांट के बच्चे अपना अपना हिस्सा लगा ले, ये बहुत बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। किसी भी बच्चे का अपने बाप की प्रॉपर्टी में उसकी मौत से पहले एक चवन्नी का हक नहीं बनता, लेकिन लोग नहीं जानते। ये बच्चे क्या समझते हैं? जिहालत है। ये समझते हैं कि बाप की जो प्रॉपर्टी है, माल है, उसमें हमारा हिस्सा कंफर्म है। ऐसा नहीं है। हिस्सा बनेगा लेकिन कब? बाप के मरने के बाद। लेकिन बाप जब तक जिंदा है किसी भी बेटे का एक चवन्नी, 1 रुपए का हक नहीं बनता। यही वजह है, आप दुनिया की किसी भी आलिम से पूछ लो, किसी भी मसलक के आलिम से पूछ लो कि एक शख्स के 2 बेटों में से उसकी हयात में एक बेटे का इंतकाल हो गया। मसलन एक आदमी के 2 बेटे, उन 2 में से एक मर गया अब्बा की हयात में, अब्बा की जिंदगी में। तो अब दुनिया के किसी भी आलिम से जाके पूछ लो कि ये जो बेटा मर गया, बाद में जब बाप मरेगा तो ये जो बेटा पहले मर गया है उसको हिस्सा मिलेगा या उसके बच्चों को हिस्सा मिलेगा? नहीं, वो जो दूसरा बेटा जिंदा ना, सिर्फ उसको मिलेगा। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का इज्मा है, इत्तेफाक है। किसी भी मसलक के आलिम के पास चले जाओ और कहो कि एक बाप के कई बेटे थे, कई बेटों में से एक बेटा फौत हो गया, उस बेटे की भी फैमिली है, बच्चे हैं, तो बेटे को ना देके उसकी जगह उसके बच्चों को दे सकते? उसका हिस्सा जो बाप से मिलने वाला था उसके बच्चों को दे सकते? नहीं दे सकते। हाँ, कोई बेटे ना हो, एक ही बेटा था और वो बेटा मर गया तो अब पोतों को मिल सकता है। लेकिन अगर दूसरे बेटे मौजूद हैं, जिंदा हैं, तो फिर ये मुर्दा बेटे को नहीं मिलेगा, ना उसके बच्चों को मिलेगा। क्यों? क्यों भाई? एक शख्स के 2 बेटे थे और बाप के मरने के बाद एक बेटे को मिल रहा है और दूसरे बेटे को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि दूसरा ऐसे वक्त में मर गया जिस वक्त में बाप की प्रॉपर्टी में उसका हक बना ही नहीं था, क्योंकि अब्बा की हयाती में मर गया ना, तो अब्बा की हयात में उसका हक ही नहीं बना था, माल में उसका हक बना ही नहीं, उस टाइम पे मर गया, तो अब मरने के बाद कहां से लेगा ना। और दूसरा बेटा अपने बाप की वफात तक जिंदा रहा तो उसका हक बना, बाप के मरने के बाद उसका हक बना। ये पहले ही मर गया, यानी ऐसे टाइम पे मर गया कि इसका हक नहीं बना था। ये मसला आपको समझाने के लिए काफी है कि जब तक बाप की सांस चल रही है बेटों का हक नहीं बनता है। किसी बाप के 4 बेटे हैं, तीनों मर गए बाप की हयात में, सिर्फ एक जिंदा है, अब्बा की वफात के बाद वही सिर्फ एक जिंदा, सिर्फ उसी को मिलेगा, तीनों में से किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तीनों ऐसे टाइम मर गए जिस टाइम में इनका अपने बाप के माल में हक ही नहीं बना था। तो ये पहली बात समझने की कोशिश करें कि जब तक बाप जिंदा है, सांस चल रही उसकी, तब तक उसके माल का बंटवारा नहीं कर सकते, चाहे खानदान के झगड़े कैसे भी हों, कुछ भी हो, लेकिन बाप के जीते जी उसका माल नहीं बांट सकते। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है मेरे भाई, हम लोग कितना बड़ा बड़ा डायलॉग बोलते हैं ना दीन के मसले में। हम ही सिर्फ नमाज सही पढ़ते हैं, हम ही सिर्फ सही ढंग से रोज़ा रखना जानते हैं, और मीरास के मसले में, विरासत के मसले में यहाँ कोई कायदा कानून नहीं। यहाँ ज़माने जाहिलियत वाला रस्म रवाज लेके चलेंगे, अपने ख़ानदानी रस्म रवाज चलाएंगे। अरे जिस तरह से हम नमाज में कोशिश करते हैं सही ढंग से नमाज पढ़ें, रोज़े में कोशिश करते हैं सही ढंग से रोज़ा रखें, ऐसे विरासत के मसले में भी हमारी कोशिश होनी चाहिए, बल्कि हम पर ये वाजिब है कि हम इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ही फैसला करें। आप जाइए गांव देहात में, देखिए, आप एक नहीं दर्जनों ऐसे घराने देख सकते हैं कि बाप जिंदा, बच्चों ने बांट लिया, अपने कमाए हुआ माल नहीं कि एक साथ रखे हुए थे बांट लिया, वो बांट ली कोई मसला नहीं, बेटों ने खुद कुछ बनाया बांट ली कोई मसला नहीं, लेकिन बाप का माल क्यों बांटा? बाप का खेत, बाप का घर, उसको क्यों बांटा? नहीं, उसे नहीं बांट सकते, उसे नहीं छेड़ सकते। समझ रहे? यह मसला समझ में आया कि बाप जब तक जिंदा है उसके माल में बच्चों का हक नहीं बनता, वो नहीं बांट सकते हैं।
बहुत सारी जगहों पर क्या है, बच्चे बाप से कहते हैं डंके की चोट पर कि अब्बा हमारा हिस्सा दो, कहते कि नहीं कहते? कहीं लफड़ा होता है अब्बा से तो ये नालायक बेटा क्या कहता है, अब्बा हमारा हिस्सा दो। अगर अब्बा पढ़ा लिखा तो 2 चमाट मारेगा। काहे का हिस्सा? किस बात का हिस्सा? तेरा एक चवन्नी नहीं बनता है और तू हिस्सा मांगने आया। लेकिन जिहालत है, बाप नहीं जानता है, बाप को मसला नहीं पता है। बेटा मांगता तो सोचता हाँ भाई ये मेरा बेटा है, इसको देना चाहिए। तो किसी मौलवी को पकड़ता, चलो मौलवी साहब हमारे बच्चे कह रहे हैं बांट दो, आप बंटवारा कर दो। किसी जाहिल मौलवी को पकड़ ले, वो भी जाकर बांट देता बेचारा, उसको पता नहीं होता। तो हालांकि मसला इख्तलाफी नहीं है, पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। ऐसा नहीं कोई अहले हदीस देवबंदी शाफी का मसला, ना ना ना, पूरी उम्मत के जो उलमा हैं, यानी वाकई मानों में जानने वाले हैं, उन सब का इस बात पर इत्तेफाक है, इजमा है कि बाप के जीते जी उसकी प्रॉपर्टी नहीं बांट सकते। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज वाज़ेह कर दूं, अगर बाप अपनी मर्जी से अपना माल बांटना चाहे बांट सकता है, ये दूसरा केस है। बच्चे डिमांड नहीं कर सकते, बच्चे बाप को फोर्स नहीं कर सकते, बच्चे बाप को मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन अगर बाप चाहे कि अपनी कोई प्रॉपर्टी, जैसे खेत है या घर है या कोई प्लाट है, कुछ भी है, वो सोचता है इसको लाओ बच्चों में बांट दूं, बांट सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उसको यह हक है, उसकी मर्जी, वो चाहे तो बांट सकता है। लेकिन जब वो समझेगा, जब वो जब उसको एतमाद होगा कि लाओ बच्चों को दे देते, हमारे पास बहुत है, अपने लिए कुछ रखा। वैसे ये बेवकूफ़ी की बात है, बच्चों में बांटना नहीं चाहिए जब तक आदमी जिंदा है। पता नहीं कल को क्या हालात हो, ये बच्चे निकम्मे देंगे। अरे बाप किसी मुश्किल में फंस जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ज़रूरी नहीं कि बच्चे रिटर्न कर दें, इसलिए नहीं देना चाहिए। अल्लाह का जो निज़ाम है ना वो सबसे सही है, मरने के बाद लेना, जब तक जिंदा नहीं। लेकिन फिर भी अगर बाप के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो सोचता है कि एक कोई प्रॉपर्टी, एक दो कुछ, या उसकी मर्जी कहे तो सारा, अगर वो बांटना चाहता है बच्चों में तो बांट सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त ऐसी है, अगर बेटे को मालूम हो जाए सही ढंग से वो शर्त, तो ये बेटे जो बाप से कहते रहते हैं अब्बा बांट के दे दो, बांट के दे दो, वो बाप बांटना चाहे तो उसको भी हाथ पकड़ लेंगे, नहीं अब्बा रहने दो, मत बांटो, आपके मरने के बाद जिसका जो किस्मत में होगा मिलेगा, मत बांटो। तो मैं ये दूसरी बात कह रहा हूं कि बाप अपनी हयात में बांट सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो सारे बच्चों को बराबर बराबर देगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ये बड़ी अहम शर्त है बाप की हयात में। सही बुखारी की हदीस है। दलील क्या? सही बुखारी की हदीस है। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके वालिदा ने उनके वालिद से, यानी अपने शौहर से क्या कहा? कहा जो मेरा बच्चा है ना नुमान, इस बच्चे को कोई चीज़ आप दे दो, अपनी हयात में दे दो। तो दे दिया। तो बच्चे की माँ ने क्या कहा? सहाबिया थी, उन्होंने कहा ऐसे नहीं दे दिया, अल्लाह के नबी को गवाह भी बना लो ताकि कल को कोई एतराज़ ना करे कि नहीं दिया था। तो तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने बेटे, एक बेटे को दिया है तो चल के नबी को गवाह बना लो। तो नौमान बिन बशीर के वालिद नौमान बिन बशीर को, बच्चे थे छोटे, उनको पकड़ के नबी के पास लाए, सही बुखारी के हदीस है, और कहा अल्लाह के नबी, इसकी माँ यानी मेरी बीवी का तकाजा था कि इस बच्चे को कुछ गिफ्ट कर दूं, दे दूं, मैंने दे दिया, लेकिन अब इसकी माँ कहती है कि नबी को गवाह बना लो, तो आपके पास आया हूँ, आप गवाह बन जाइए, मैंने इस बच्चे के नाम इतनी प्रॉपर्टी कर दी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अलका वलदुन सिवा, क्या इस बच्चे के अलावा तुम्हारे और बच्चे हैं? ये नहीं पूछा लड़के हैं या लड़की हैं। वलद का अरबी में वलद माने लड़का लड़की दोनों। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यहाँ जो वलद आया कुरान में लड़का लड़की दोनों।
तो कहा अल्लाह का वलदुन सिवा, क्या इसके अलावा तुम्हारे और बच्चे यानी लड़के और लड़कियां हैं? कहा हाँ हैं और भी बच्चे। तो आप ससुर ने पूछा इसको जितना दिया है उतना ही सबको दिया? इसके मिसल यानी जितना इसको दिया उतना ही हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो लड़की, सबको दिया? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो सिर्फ इसको दिया है। तो अल्लाह के नबी ने कहा ला तुशहिदनी अला जौर, तुम मुझे इस जुल्म पे गवाह नहीं बना सकते हो। आप सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया? कहा ये जुल्म है, मैं गवाह नहीं बन सकता। कहा ये तरीका तभी सही हो सकता, अगर अपनी हयात में अपने किसी बेटे को दे रहे हो तो ये तभी सही हो सकता जब उतना ही हर बच्चे को दे डालो तो ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते तो फिर किसी एक को नहीं दे सकते हो। ये हदीस दलील है कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी बांटना चाहता है तो लड़का लड़की में फ़र्क नहीं कर सकता। इसके बारे में एक मुफस्सल आर्टिकल मजमून मैंने लिखा है, जो हमारी ऑफिस से मैगज़ीन निकलती अहलुस सुन्ना, उसके इस पिछले शुमारे में मौजूद है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मैं उस पूरी तफसील में नहीं जाऊंगा, उसके दलाइल क्या क्या, बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत पूरी बहस है। मैं सिर्फ खुलासा आपको बता रहा हूँ कि बाप अगर अपनी हयात में बांटना चाहे तो लड़का और लड़की दोनों को बराबर देना होगा। अगर लड़के को दिया है, एक लड़के को 10 लाख, तो एक लड़की को भी, अपनी बेटी को भी 10 लाख देगा। देखिए मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद का सिस्टम अलग है। मरने के बाद जो जायदाद बढ़ती है बाप की, तो लड़के को जो मिलता है वो डबल होता बनिस्बत लड़की के। यानी लड़की के हिस्से में अगर 5 लाख आया ना तो लड़की के हिस्से में 10 लाख आता है। लेकिन हयात में अल्लाह ने दोनों तरीका अलग रखा है। लेकिन अगर वालिद जिंदा है, अपनी हयात में बच्चों में बांटना चाहता है तो बिल्कुल बराबर बांटेगा। समझ गए आप? दूसरी बात, पहली बात ये कि अब आपको मजबूर नहीं कर सकते कि बांटे, बाप अपनी मर्जी से बांट सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सारे बच्चों में बराबर बांटे। ये शर्त अगर बच्चों को मालूम हो जाए तो बांटने देंगे। अगर अब्बा कहें भी कि अरे बेटा लोग आओ, मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ सबको बांट के दे दूँ, तो बच्चे क्या कहेंगे? कहेंगे अब्बा क्या ज़रूरत है, सब खा पी रहे हैं, सब ठीक ठाक सेट हैं, वो जैसा इस्लाम का तरीका है विरासत का, तो बाद में बढ़ जाएगा, अभी आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि वो आपा लोगों को ज़्यादा हमारे बराबर मिल जाएगा। तो ये निकम्मी औलाद है आज की। जब तक इसको ये पता नहीं है ना कि सबका बराबर हिस्सा है, तो अब्बा का सर खाए रहेंगे, बांट के दे दो। और जिस दिन पता चल गया कि अरे अब्बा की ज़िंदगी में बटेगा तो हमारा घाटा है, तो अब्बा का हाथ पकड़ लेंगे। वो बांटने खुद से बांटे तो भी कहेंगे नहीं मत बांटो, रहने दो। ये मुश्तरका ख़ानदान की एक खराबी बता रहा था, सिर्फ एक खराबी क्या कि जब एक साथ रहते हैं तो झगड़ा होता है तो क्या करते हैं, ख़ानदान का तकाजा, ये झगड़े का तकाजा क्या होता है, बंटवारा कर लो, और कर लेते हैं बंटवारा, लेकिन इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। ये बाप पे डिपेंड है, बाप की मर्जी के खिलाफ उसकी जीते जी कोई नहीं बांट सकता। आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ आपको बताया सिर्फ ना, झगड़े में बाप की ज़िंदगी में बांट लेना। आगे दूसरी बीमारी यानी दूसरी खराबी क्या होती है मुश्तरका ख़ानदान में विरासत को लेकर। इसके पहली जो खराबी आपको बताया ना, उसके बिल्कुल उल्टा, उसके बिल्कुल बरअक्स, अपोजिट। पहली खराबी क्या है कि बाप जिंदा है, अभी उसकी जायदाद बांट लिया। दूसरी खराबी क्या है, मुश्तरका ख़ानदान में अगर झगड़े नहीं हो रहे हैं तो बाप के मरने के बाद भी उसकी जायदाद नहीं बांटी जा रही है। ये प्रॉब्लम, ये दूसरा प्रॉब्लम है। बाप के मरने के बाद ख़ानदान में अगर प्यार और मोहब्बत बाकी है तो ख़ानदान की रस्म का तकाजा क्या है, बंटवारा ना हो, है ना। लेकिन इस्लाम का निज़ाम मीरास क्या कहता है, अब मौत हो चुकी है, बांटो। साहिब माल मर चुका, अब बंटना चाहिए। ये मसला आपको मालूम होना चाहिए। बाप की जान निकलते ही माल सबका तय हो जाता है, उसको सिर्फ देना रहता है, ट्रांसफर करना सिर्फ बाकी रहता है, बाकी उनका हक बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। उसका बेटा है, बेटी है, जिसका जो भी अल्लाह ने बताया कुरान में उसके मुताबिक बन जाता है, सिर्फ उनके हवाले करना बाकी रह जाता है।
लेकिन खानदानी जो निज़ाम हमारे यहाँ चलता है ना कि झगड़ा हुआ तो वक्त से पहले बांट लिया, झगड़ा नहीं हुआ तो वक्त होने पर भी नहीं बांट रहा, ये कौन सा खानदानी निज़ाम हमारा? इफरात व तफरीत, इस्लाम नाम की कोई चीज़ ही नहीं, सब खानदान के रस्म पे चल रहा है। ये खानदानी सिस्टम उसका बिगाड़ है कि हमारे विरासत के मसले पर कैसा बदतरीन असर डाल रहा हो। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है मैं आपको बताऊँ। एक आदमी के मरने के बाद उसकी जायदाद बढ़ जानी चाहिए बिला ताखीर उसकी जायदाद बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि वो सबका हक हो गया, कोई किसी का हक नहीं ले सकता। भाई वो उसका नहीं रहेगा, जो मर गया उसका नहीं रह गया, वो दूसरों का हो गया, तो दूसरों जिसका हो गया उसको मिलना चाहिए। कोई एक आदमी कब्जे जमा के नहीं बैठ सकता उसके। नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक बाप मर गया, अगर उसके बच्चों को हिस्सा नहीं दिया, ताखीर किया, तो हो सकता है लेट करने की वजह से 10 साल तक नहीं बांटी, तो 10 साल में हो सकता है कोई एक बेटा मर गया, तो मर जाएगा तो उसके मरने के बाद ये तो हल है कि उसके बच्चों को दे देंगे, क्योंकि बाप की वफात के बाद मरा है, पहले मरा होता तो नहीं देते। लेकिन अब्बा की वफात के बाद कोई बेटा मरेगा ना तो उसको मिलेगा, मुर्दा बेटे को मिलेगा, फिर उस चूंकि वो भी मर चुका है तो उसके बच्चों को मिलेगा, उस बच्चे भी मर चुके तो उनके बच्चों को मिलेगा, लेकिन मिलेगा क्योंकि बाप की मौत के वक्त सब जिंदा थे तो सबका हक बन चुका था। यानी हक बनने के बाद मरा है, यानी कोई बेटा हक बनने के बाद मरा है तो उसको मिलेगा, हक बनने से पहले मर गया तो नहीं मिलेगा। तो अब्बा की वफात के बाद कोई मर रहा है, मतलब अब्बा की वफात हुई थी तो जिंदा था, तो यानी ऐसे टाइम पे जिंदा था जब उसका हक बन चुका था, तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर हमने वक्त पे तकसीम नहीं किया जायदाद, तो नुकसान क्या है पता? नुकसान ये है कि एक बच्चा, मान लीजिए 3 भाई हैं, 3 बेटे हैं किसी के, 2 बेटे कमा खा रहे हैं, अपना अपना अलग अलग आलीशान फ्लैट लेके ऐश कर रहे हैं, एक छोटा बेटा बेचारा, उसके पास ना कोई घर है ना फ्लैट है, कुछ नहीं। अब वो ऐसे दर दर की झोपड़ी में ज़िंदगी काट रहा है। हालांकि अगर अब्बा की प्रॉपर्टी बांट देते तो उसका भी घर हो जाता। लेकिन आप सोचिए कि अगर अब्बा की प्रॉपर्टी ये 2 बड़े भाइयों ने बांटने दिया और अपना ऐश कर रहे हैं और ये छोटा झोपड़ी में रह रहा है, और झोपड़ी में रह रहते मर गया 10-15 साल में, तो अल्लाह के यहाँ तुम क्या जवाब दोगे? यानी 10 साल तक तुमने उसे तड़पाया और गिरी पोजीशन में उसे गुजारना पड़ा, किसकी वजह से? किसके पास माल था? तुम्हारे बाप का नहीं, उसका है। बाप का था, मरने के बाद उसका हो गया, क्यों नहीं दिया तुमने उसको? अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगे? किसी को हक नहीं है मेरे भाई किसी का माल रोकने का, वो तुम्हारा नहीं ना, तुम्हारे बाप का है। तरका, कुरान ने तरका का, बाप छोड़ चुका वो, तो इसलिए बाप के मरने के बाद उसका माल बढ़ जाना चाहिए, उसमें किसी किस्म की ताखीर नहीं होनी चाहिए। तो एक बड़ा नुकसान क्या होता है मेरे भाई? बड़ा नुकसान ये होता है कि एक शख्स जिसके पास माल था, हो सकता 10 लाख का माल हो, 15, माल होते हुए दर दर की ठोकरें खाया जिंदगी भर, इसका हिसाब कौन देगा? अल्लाह क्या? कौन इसका जिम्मेदार होगा? वो भाई जिम्मेदार होंगे जिन लोगों की वजह से वो बंटवारा नहीं हो सका। अल्लाह क्या उनकी गर्दन नापी जाएगी, जिन्होंने छोटे भाइयों को या किसी गरीब भाइयों को सताया, परेशान किया, उसका माल उसको नहीं देने दिया। तो ये खानदानी जो निजाम है उसकी बका के लिए कि झगड़ा नहीं हो रहा है तो उसको जितना लंबा खींच सकते हो खींचो, ये गलत है, बढ़ जाना चाहिए। हाँ, आपको साथ में रहना, आपको कौन कहता है कि आप जो है रिश्ते का बंटवारा कर लो, साथ में रहो, लेकिन प्रॉपर्टी फिक्स कर दो, खेत है, घर है, सब बांट दो, उसके बाद रहो साथ में भाई, ताकि कल को 3-4 बेटों में से एक बेटा अगर कोई डिसीजन लेना चाहे अपनी प्रॉपर्टी बेचने का, बेच सके, क्योंकि उसके नाम हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका। तो ये एक नुकसान होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि बच्चों के अंदर आगे बढ़ने का जज्बा कमजोर पड़ जाता है, तरक्की, माशी तरक्की रुक जाती है। जिस खानदान में प्रॉपर्टी वक्त पे नहीं बढ़ती है उस खानदान की मईशत तबाह हो जाती है। क्यों? मान लीजिए 50 बीघा खेत है, एक खानदान के पास 50 बीघा खेत है, उसके 5 बच्चे हैं। अब बाप मर गया तो हर बच्चे को आना चाहिए ना खेत बट के। अब बाप मर गया, 5 बच्चे थे ना, अभी भी 50 बीघा वैसे रखा हुआ है, इन बच्चों के भी बच्चे हो गए, अभी भी 50 बीघा रखा हुआ है। तो ये बच्चे और उसके पोते ये जगह जगह क्या बोलेंगे, हमारे पास 50 बीघा है, जबकि 50 बीघा उनके पास नहीं है। हाँ? अगर ऊपर से बांटना शुरू करें तो शायद 1 बीघा है,
लेकिन उनके दिमाग पे क्या है, क्योंकि बंटवारा नहीं तो कितना दिख रहा, 50। ये जो दिख रहा ना, इस मंजर ने इन लोगों को काहिल बना दिया, सुस्त बना दिया, कि समझते हम बहुत बड़े जमींदार हैं, हालांकि जीरो, कुछ नहीं इसके पास, लेकिन जमींदार के नशे में कुछ नहीं कर रहा है, ना कोई कारोबार कर रहा है, हम तो बहुत बड़े हैं। अरे क्या तुम खत्म हो चुका तुम्हारा, लेकिन उसे पता नहीं कि सब खत्म हो चुका है। नतीजा क्या होता है, ये जमींदार लोग रोड पे आ जाते हैं। हालांकि जिस पोजीशन में थे, उस पोजीशन में अगर वो आगे बढ़े होते तो आज बहुत तरक्की करते, लेकिन वक्त पर विरासत की अदम तक़सीम ने उन्हें अर्श से फर्श पर लाके खड़ा कर दिया। मईशत उनकी तबाह हो गई, उनका जो स्टेटस था वो कहां से कहां पहुंच गया, क्योंकि उन्हें इस बात का शऊर नहीं था, एहसास नहीं था कि हमारी प्रॉपर्टी कम हो चुकी है। उनके दिमाग में वही है, 50 बीघा खेत है, 100 बीघा है, 200 है, वही है। उन्होंने कैलकुलेशन नहीं किया कि अब हम चौथी पुश्त में हैं और चौथी पुश्त में बांटना शुरू करेंगे, कितना आएगा हमारे खाते में। और आपको ताज्जुब होगा कि ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं, ये नुकसान है। ये किसी मुसलमान ने नहीं, एक नॉन मुस्लिम ने लिखा है, हिंदुस्तान के। उसने लिखा कि हमारे यहाँ हिंदुआना जो रस्म है कि जायदाद बढ़ती नहीं है कई कई नस्लों तक, उसका नुकसान ये है कि मईशत तबाह हो जाती है। एक नॉन मुस्लिम लिख रहा है, हिंदुआना रस्म है। ये किन लोगों की रस्म है? हिंदुआना रस्म है। इस्लाम का निज़ाम नहीं है कि 4-4 नस्लों तक आप जायदाद ना बांटें। तो एक हिंदू भी समझ रहा है कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, और इस्लाम उसी नुकसान से बचाना चाहता है, लेकिन हमें होश नहीं। तो ये दूसरी बुराई है मुश्तरका खानदान में, कि वक्त हो जाने पर भी जायदाद हम तकसीम नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें एक गलती और भी होती है कि कभी कभी एक तो जायदाद तकसीम नहीं हो रही है, और कभी कभी उस जायदाद का कुछ हिस्सा कहीं पे लगा भी देते हैं 2-3 लोग मिलकर। हालांकि उसमें 20 लोगों का हक है, उन 20 से नहीं पूछा, 2-3 जो दबंग किस्म के लोग हैं खानदान में, वो आगे बढ़ के कहीं भी लगा दिया। जैसे अभी एक कंपनी थी जिसमें सब पैसे लगा रहे थे, तो बहुत सारी फैमिली में ये सुनने में आया कि अब्बा मर गए, जो जायदाद छोड़े ना 2-3 रूम, एक रूम बेच के पैसा लगा दिया उसमें, सिर्फ 2 लोगों ने मिलके। हालांकि उसके माल में जो हकदार है वो कई लोग हैं, सबसे नहीं पूछा, 2 ने फैसला करके लगा दिया, वो पैसा डूब गया। अब डूब गया तो क्या कहेंगे? कहेंगे सबका डूब गया। सबका नहीं डूबा, जिन 2 लोगों ने लगाया उसका डूबा, बाकी को भरना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये मुश्तरका खानदान का मतलब क्या समझ के रखा है कि प्रॉपर्टी कहीं भी ले जाकर लगा दे बगैर सबसे पूछे। जिन 2 लोगों ने लगाया है, अगर कैलकुलेशन होगा, एक आलिम बैठ के फैसला कर रहे हैं, इन दोनों को भगा देंगे वैसे। जब बाप की जायदाद बटी, इन दोनों को एक चवन्नी नहीं देना, अगर पूरा पैसा बर्बाद हो गया तो, बल्कि उल्टा इनको देना। अगर अपने हक से भी ज्यादा लॉस किया, जैसे इसका हक बनता था 5 लाख और जो लॉस हुआ है वो 50 लाख का लॉस हुआ है, तो नतीजा क्या होगा कि बाप की जायदाद में एक तो इनको चवन्नी नहीं मिलेगी, और दूसरा जो दूसरे बेटों का लॉस हुआ ना, इनको भरना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक है, इसलिए होश में रहना चाहिए कि जायदाद जो खानदानी जायदाद है उसे अभी बटी नहीं है तो उस पर 1-2 का नहीं, सबका हक है। इसलिए 1-2 कोई डिसीजन नहीं ले सकते उसको कहीं लगाने, किसी कंपनी में कहीं भी नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। सबको बांट दो, तुम्हारे हिस्से में जो आया जाओ लगाओ, अपने हिस्से के माल लगाओ, जो करना। तुमने अपना हिस्सा नहीं लिया, दूसरे तीसरे का हिस्सा उठा के लगा दिया कंपनी में। अब वो डूब गई कंपनी तो कहते हो सबका नुकसान। सबका कैसे हुआ? तुम्हारा नुकसान हुआ, बाकी बच्चे सेफ हैं, उन्हें तुम्हें भरना पड़ेगा। नहीं भरोगे तो आखिरत में तुम्हारी गर्दन नापी जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये खानदानी मुश्तरका खानदानी निज़ाम में ये दूसरी बीमारी थी जो विरासत के एक तकाजे को मार देती है। विरासत का तकाजा है मौत होने के बाद जायदाद बढ़ जाए, उन्हें नहीं बटने देती। आगे बढ़ते हैं। एक तीसरी प्रॉब्लम मुश्तरका खानदान में होता ये है कि एक बड़ा सा घर है, एक बाप ने एक बड़ा सा घर बनाया है, उसमें सब बच्चे रह रहे हैं। अब अगर बाप मर गया और ये कहा जाए कि भाई ये घर तकसीम करो सबको, तो बच्चों के जज्बात क्या होते हैं? कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि ये हमारे अब्बा की निशानी है, उसमें बच्चों का भी हक है, बेटियों का भी हक है ना। तो बेटियों की शादी होती है, वो अपने घर चली जाती। अब
सबको हिस्सा कैसे दें? हो सकता है कि सबको हिस्सा देने के लिए ये घर बेचना पड़े, तो फिर वो सारे उसमें कुछ लोग या ख़ानदान वाले या पास पड़ोस वाले क्या कहते हैं, भाई ये तुम्हारे ख़ानदान की अलामत, इसे क्यों बेचोगे? उसको बेच सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उसको बेचें। बेचने के अलावा भी कई सारे हल हैं। ख़ानदानी रस्म और इस्लामी निज़ाम का टकराव दिखा रहा है कि ख़ानदानी रस्म क्या कहती है कि ये ख़ानदानी निशानी है, इसको नहीं बेचना, मतलब विरासत की तकसीम नहीं करना। और इस्लामी कानून विरासत क्या कह रहा है? मौत हो चुकी है, बंटना चाहिए। तसादुम है, टकराव है ना, रस्म टकरा रही है इस्लाम के तकाजे से। बंदा क्या करता है? रस्म को आगे करता है, इस्लाम के तकाजे को दबा देता है। तो इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल, ये हल तो है कि बेच दिया जाए घर, लेकिन ये आखिरी हल नहीं है, और भी तरीके हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग रह रहे हैं, एक है या दो है, ये लोग उस घर को खरीद लें। हम ये नहीं कहते थर्ड पार्टी को बेच दे, बच्चे ही खरीद लेना, दो लोग हैं या एक ही है, ये लड़का रहता है, वो पूरा घर खरीद ले, और खरीदने के बाद पैसे की शक्ल में बाकी लोगों को हिस्सा दे दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी खानदान की एक निशानी बचाना था, चलो बची है, एक भाई के पास है ना, बची है, और जिसने खरीदा है वो सबको क्या करे? उनको हिस्से दे दे। अच्छा, अगर ये कोई कहे कि भाई खरीदने की हैसियत किसी में नहीं है, ये भी होता है, भाई दो तीन बच्चे हैं, इसमें कोई भी इस लायक नहीं है कि पूरे घर को अकेले खरीद सके, तो चलो सिर्फ बेटे मिलके खरीद लें। अगर ये भी नहीं मुमकिन है कि नहीं खरीद सकते, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जिन्नात थोड़ी रहेंगे, इंसान ही रहता ना। तो कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ नहीं रह रहे हैं, तो जो नहीं रह रहे हैं उनको आप किराया पे करो जब तक बंटवारा नहीं हो जाता। नहीं, बंटवारा तो हो जाना चाहिए, यानी इस घर में किस किस का हिस्सा वो तय हो जाना चाहिए। हिस्सा तय होने के बाद जो रह रहे हैं वो उन लोगों को किराया देंगे जो नहीं रह रहे हैं। समझे? ये किराया चालू हो जाना चाहिए। आपा के घर हर मंथ किराया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो। यानी ये जायदाद है ना, घर है, इसमें घर आपका भी हिस्सा है, बहन का भी है, सबका है, लेकिन पूरा आप अकेले यूज कर रहे हो, तो आपका जो हिस्सा है वो जो किराया बनता है वो आपका माइनस। लेकिन ये जो बाकी लोगों का हिस्सा आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका किराया देना होगा, या उतना हिस्सा आप खाली कर दो, बहनें रहेंगी या किसी और को किराए पे दे देंगी। लेकिन अगर जैसे मुंबई का एक ही रूम है, एक ही रूम 1 आर के एक ही रूम है, अब उसमें कोई एक बेटा रह रहा है, उसकी बहन का भी हिस्सा है, बहन नहीं रह रही है, तो ये बेटा क्या करे? खरीद सकता है तो खरीद के बहन को पैसा दे दे, नहीं खरीद सकता है तो ये तस्लीम करे कि इसमें मेरा भी हिस्सा है, बहन का हिस्सा, और बहन को हर मंथ जाके किराया अदा करे उसका, जितना उसका बनता है। ये दूसरा हल है। अगर ये भी ना हो, यानी कोई एक बंदा खरीद नहीं सकता, कोई किराया देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर तीसरा फाइनल डिसीजन, उसको बेचो, किसी थर्ड पार्टी को बेचो, सबको पैसा बांटो। लेकिन विरासत की तकसीम को मुअख्खर नहीं कर सकते आप। ये दो हल है, दो हल पर अमल करते हुए अगर ये प्रॉपर्टी बचा सकते हैं बचाइए, नहीं बचा सकते हैं तो उसको बेचिए और सबको हक दीजिए। बहन का जितना बनता उसको दीजिए, भाई का जितना बनता उसको दीजिए, लेकिन उसे आप रोक नहीं सकते। ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई। आगे एक चौथी चीज़, मुश्तरका निज़ाम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि घर का जो बड़ा लड़का होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने बाप के साथ काम काज करते हुए पूरी ज़िंदगी गुजार देता है, हत्ता कि छोटे बच्चों की, अपने भाइयों की, बहनों की शादियां भी वही करता है कमा के, और ये सब करते करते वो बूढ़े हो जाता है, क्योंकि उसने खुद अपने आप को भी संभाला, बाप को संभाला और छोटे भाई बहनों को भी संभाला, बहुत बड़ी कुर्बानी देता है। लेकिन बाद में जब मीरास बढ़ती है तो इन लोगों ने तो अपना अलग से बनाया है, ये बेचारा नुकसान में, खसारे में पड़ जाता है। इस पर हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे कि बड़ा भाई कभी मजलूम होता है, कभी जालिम होता है, उसका हल क्या है। और ये सब सारी मुसीबत मुश्तरका निज़ाम की वजह से होती है। अगर बच्चे अलग अलग हो जाए तो कोई किसी पर बोझ नहीं बनेगा, लेकिन मुश्तरका निज़ाम है, एक बेटे को लगा दिया, पूरे परिवार को चलाए, और दूसरा बेटा ऐश कर रहा है, तो ये सारी मुसीबत मुश्तरका परिवार की वजह से हो रही है। हम उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ मसला ये है कि मुश्तरका निज़ाम में जब बाप मरता है तो कभी कभी बेटा
ज्यादा हिस्से का तकाजा करता है। ये कहकर कि हमने अब्बा को बहुत कुछ दिया है या उनके साथ बहुत कुछ किया, हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, एक बेटा अपने बाप को जो कुछ देता अपनी ज़िंदगी में, उसकी हम 4 किस्में कर सकते हैं। उन 4 में से सिर्फ पहली किस्म है जिसको वो रिटर्न मांग सकता है बाप के मरने के बाद। पहली किस्म यह है कि बेटे ने बाप को कर्जा दिया है। कर्जा यानी बाप करोड़पति है लेकिन फिर भी पैसा मांग रहा है, तो करोड़पति होने के बाद जब बेटा उसको पैसा देगा तो यह कर्जा होगा। बाप भूखा है, बेटा पैसा दे रहा है, यह कर्जा नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है। समझ रहे? अगर बाप अपने खाने के लिए, अपने पहनने के लिए, अपने रहने के लिए मांग रहा है, यह कर्जा नहीं है, बेटे का फर्ज है कि उसको दे। नहीं देगा तो अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ होगी। लेकिन बाप करोड़पति है, एसी कार में घूम रहा है, अब वो बेटे से कह रहा है बेटा पैसा दे। तो अब अगर बेटा कहता है कि अब्बा ये जो दूंगा ये कर्ज होगा, तो ठीक है, इस पोजीशन में बेटा बोल सकता है कि अब्बा आपको क्या कमी है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो ठीक है ले लो 10-15 लाख, लेकिन बाद में रिटर्न कर देना, नो प्रॉब्लम। ऐसा बेटा बोल सकता है। ठीक है। तो अगर इस तरह का केस हो कि बेटे ने बाप को कर्ज दिया है और बाप कर्ज लेने वाली पोजीशन में रहा हो, बड़ी हालत में रहा हो, बेहतर हालत में रहा हो, तो उसने बेटे से कर्ज लिया है और कर्ज लेके मर गया, तो अब ये बेटा जो है ना वो इश्तरा मुतालबा कर सकता है। ये मुतालबा कर सकता है कि हमने जो अब्बा को दिया था उनकी प्रॉपर्टी में से उतना माइनस करके हमको दो, बाकी को बांटो। ये बिल्कुल उसका हक है बेटे का। इस्लामी निज़ाम मीरास का ये हिस्सा है कि जब किसी की प्रॉपर्टी बटेगी तो उस प्रॉपर्टी में पहला जो खर्चा माइनस होगा वो जो उसके कफन दफन में लगा है। दूसरे नंबर पर कर्ज, वो किसी का कर्ज बाकी है तो माइनस करते हैं। तीसरे नंबर पर वसीयत किया है तो उसको भी नाफिज करते हैं। चौथे नंबर पर जो बचता है, ये सब करने के बाद जो बचता है उसको लेके उसके बच्चों में, औलाद में, जो भी वारसी ने बांटते हैं। लेकिन बांटने से पहले 3 मरहला होता है। नंबर 1, सबसे पहला खर्चा क्या है? एक आदमी मर गया, जो माइनस होता है उसके कफन दफन में जो पैसा लगा है। वैसे हमारे यहाँ देखिए विरासत का मसला लोगों को नहीं मालूम है, तो कफन दफन का मसला भी नहीं मालूम है। एक आदमी मर रहा था, कोई भी उसको कफन दे रहा होता, कोई भी गया दुकान से खरीद के लाके कपड़ा दे दिया, बाद में उसका कोई हिसाब नहीं होता और समझते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, एक आदमी जो अपनी हयात में किसी का मांग के कपड़ा नहीं पहना, मरते टाइम उससे खैरात का कफन क्यों दे रहे हो? फर्ज कीजिए कि कोई करोड़पति आदमी है, लाइफ में किसी का मांग के नहीं पहना। अभी रमज़ान में कोई आदमी उठे और किसी दुकान से 2 जोड़ा कपड़ा खरीदे और एक ले जा किसी मस्जिद के इमाम को दे, मौलवी साहब रमज़ान में हमारी तरफ से आपके लिए कबूल कीजिए। और दूसरा जोड़ा करोड़पति को ले जाकर दे, कहा 2 लिया था, एक इमाम का साहब को दिया, एक आपको देता हूँ, कबूल कीजिए। वो कबूल करेगा कि 2 चमाट मारेगा उसको कि तुझे मैं फ़कीर दिखता हूँ? आदमी जिस लेवल का होता है ना उस लेवल का तोहफा कबूल करता है। कि जो रमज़ान में बढ़ते हैं कपड़े, ये राशन वगैरह, एक शरीफ आदमी और इज़्ज़तदार आदमी लेगा? राशन की बोरी लेगा? नहीं लेगा ना। कपड़े लेगा? इज़्ज़तदार आदमी लेगा? नहीं लेगा ना। तो ऐसा इज़्ज़तदार आदमी जो ज़िंदगी में किसी का नहीं खाता था, किसी का नहीं पहनता था, मरने के बाद तुमने क्यों पहना दिया उसको जबकि उसका माल है? तो ये उसकी बेइज्जती है। जिस शख्स ने ज़िंदगी में किसी का नहीं खाया, सबको खिलाया, आज वो मर गया, उसके हाथ पर नहीं काम कर रहे, तो तुम उसको खैरात का कफन पहनाओगे? नहीं, उसके अपने माल से उसका कफन होगा। वो इज्जत के साथ अल्लाह के पास जाएगा, जिल्लत के साथ नहीं। ऐसे मुर्दों पर जुल्म है जिसको कोई भी आके कफन पहना के चला जाता है। जो उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, जुल्म कर रहे हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं आप उसको। वो अल्लाह के पास जा रहा है, अभी तक सबको खिला रहा था, आज बेचारा मर गया तो तुम उसको खैरात का कफन में डाल के उसको भेज रहे हो अल्लाह के पास। अभी मुझसे पहले शेख ने एक हदीस सुनाई थी, मुसअब बिन उमैर की। शेख मोहसिन ने हदीस सुनाई थी, याद है आपको? क्या सुनाया था उन्होंने? कि मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत पैसे वाले थे, बहुत खिलाने वाले थे, लेकिन आखिरी उम्र में जब उनका इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, तो उनके कुल माल में से सिर्फ एक कपड़ा बचा था बस। उसी कपड़े में जब उनको कफन दे रहे थे तो सर ढकते तो पाँव खुल जाता, पाँव ढकते तो सर खुल जाता। तो सही बुखारी की हदीस से क्या किया गया, सहाबे कराम ने उनका सर ढक दिया
और पाँव पे कहा इज़किर घास डाल दो और ऐसे दफन कर दिया। आपने कभी सोचा इस हदीस पर? ये सहाबे कराम थे जो नबी की एक आवाज़ पर लाखों सिक्के लाखों पैसे खर्चा कर देते थे। ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान क्या कर रहे थे जो मस्जिद नबी अकेले बनाते थे? ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या कर रहे थे जो अपने घर का पूरा सामान ला के नबी को देते थे कि अल्लाह के नबी लीजिए? ये उमर फारूक क्या कर रहे थे जिनके बारे में है कि वो आधा घर का सामान लेते थे अल्लाह की राह में? इतने बड़े बड़े खर्चा करने वाले, ज़कात देने वाले, खैरात करने वाले सब कहाँ थे? वो थोड़ा कम पड़ा था, घास डालना पड़ा, कोई पूरा कफन नहीं कर सकता था। ये हम और आप जैसे लोग नहीं थे साहबा, वो तो खजाने लुटाने वाले थे। कभी आपने सोचा कि घास क्यों डाला? क्या दूसरा कफन नहीं जैसे आज हम लोग है ना मार्केट से खरीद करके ला रहे हैं? तो क्या अबू बकर नहीं ला सकते थे? उस्मान बिन अफ़्फ़ान नहीं ला सकते थे? जबकि पैसे वाले थे लोग। क्यों नहीं लाए? इसलिए नहीं लाए क्योंकि ये मुसअब को बेइज्जत नहीं करना चाहते थे। मुसअब जिंदगी भर सबको खिलाता रहा, आज वो अपने माल से अल्लाह के पास जाएगा। अबू बकर की खैरात नहीं खाएगा, उमर की खैरात नहीं खाएगा, उस्मान की खैरात नहीं खाएगा। इसके पास इतना कपड़ा है कि उसमें लिपट के वो अल्लाह के पास जा सके। थोड़ा सा कम पड़ा रहा, घास डाल दो, लेकिन बेइज्जत मत करो। तो पहला जो खर्चा माइनस होता ना मरने वाले के माल से, उसके कफन दफन का, और दूसरा कर्ज। तो अगर बेटे ने बाप को कर्ज दिया है और बाप कर्ज लेने की पोजीशन में था, पैसे वाला था, प्रॉपर्टी वाला था बाप, फिर भी बेटे से लिया, तो ये कर्जा है, ये बेटा मांग सकता है। तो बेटे का कर्जा वापस करके बाकी जो बचेगा वो फिर बच्चों में बटेगा। दूसरी शक्ल क्या है कि बेटे ने अपने अब्बा को दिया लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि अब्बा ये कर्जा दे रहा हूं, बाद में लेना है, ऐसे दे दिया। बाप मुस्तहिक था या मुस्तहिक ना भी था तो भी ऐसे दे दिया। बाप को कोई फ्लैट दिला दिया, कोई घर दिला दिया, कोई गाड़ी दिला दिया, बेटे ने कर दिया। अतिया, इसको कहते हैं अतिया, दे दिया ऐसे। अब बाप के मरने के बाद क्या बोले हो कि हमने तो अब्बा के साथ ये किया, गाड़ी दिया, घर दिया, बंगला दिया, सब कुछ दिया, इसलिए अब अब्बा की जो प्रॉपर्टी बट रही ना वो हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। आप ऐसा मुतालबा नहीं कर सकते क्योंकि ये कर्ज नहीं, अतिया है। आप कितना भी दे दें किसी को, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी जायदाद में उसका बदला नहीं मांग सकते आप। सिर्फ कर्ज ही है जिसको आप मांग सकते। अतिया जो दिया अपने अब्बा को नहीं मांग सकते, लेकिन लोग ये नहीं जानते। ये भी खानदानी निज़ामी में होता है कि एक साथ सब रह रहे हैं तो कोई एक आदमी आगे बढ़ के बहुत कुछ करता है और दूसरे लोग ऐश करते हैं। अब्बा को कोई ज़रूरत पड़ गई तो एक आदमी आगे करके कर्जा नहीं दिया, अतिया के तौर पर बहुत कुछ किया, क्योंकि बाकी काहिल हो चुकी है। खानदानी सिस्टम, एक आदमी कमा रहा, बाकी सो रहे हैं। तो जब कोई आफत आती तो बेचारा वही एक दो आगे बढ़ के उसको डील करता है। लेकिन बाद में जब बढ़ती है प्रॉपर्टी तो उसे याद आता है मैंने क्या क्या किया है, तो कभी कभी मांगने भी लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया, दो। नहीं दे सकते मेरे भाई उसको, ये कर्जा नहीं है, बाप को दिया हुआ अतिया, नहीं दे सकते उसको। अभी कुछ दिन पहले हमारी ऑफिस में ऐसी एक केस आया था कि अपने बाप के साथ बहुत कुछ किया और जब उसकी माल बंटने लगा तो वो कह रहा कि हमने इतना कुछ किया, हमको चाहिए। मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने अब्बा को कर्जा दिया था? ये बोल के दिया था कि जो कुछ दे रहा हूं रिटर्न चाहिए? कहा नहीं। मैं कहा फिर तुम नहीं मांग सकते। उन बच्चों में इतनी गैरत थी जो लोग सवाल करने आए थे, उन्होंने कहा हमने अपने अब्बा को कर्जा नहीं दिया और ना ये बोल के दिया कि बाद में मिलना है। लेकिन इस वक्त सारे बच्चे एक पोजीशन में हैं, तो हमने जो बहुत कुछ गंवाया है हमें कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए। मैंने कहा नहीं, ज़्यादा नहीं मिल सकता। मुश्तरका खानदान में सिर्फ तुमने खर्च बर्दाश्त किया है तो तुम जानो, तुम इसे वापस नहीं ले सकते हो। एक तीसरी शक्ल क्या होती है, मैं आपको शक्लें दिखा रहा हूँ कि बेटा जो बाप को देता ना मुश्तरका खानदान में, उसकी क्या किस्म होती है। एक किस्म होती है कर्ज, दूसरा अतिया, कर्ज वापस ले सकता, अतिया नहीं ले सकता। तीसरी किस्म होती है कि मुश्तरका खानदान में बेटा बाप के साथ पार्टनर है। जैसे बाप कोई कारोबार कर रहा है और बेटा भी उसके साथ पार्टनर है, 50% का या 40% का, जितना भी तय कर लो। तो अगर पार्टनर है तो मरने के बाद बाप की प्रॉपर्टी में वो अपना हक नहीं जता सकता। वो कहते इतना बड़ा जो कारोबार है अब्बा के साथ मैं भी था तो ये कारोबार मेरा है, बाकी जो है वो ले जाके बांटो। बोलते कि नहीं बोलते? ऐसा नहीं बोल सकते। भैया आप पार्टनर थे तो जो बेनिफिट था मंथली हिसाब होता था तो बाप तुम्हें देता रहा होगा पार्टनर थे, तो अब क्या मांगने आए हो? तो अगर तुम बाप के साथ पार्टनर थे तो बाप ने अपना लिया, तुम्हें दिया, अब क्या मांगने आए?
हाँ, ये हो सकता है कि भाई जिस महीने में इंतकाल हुआ उस महीने में बेनिफिट बट ना पाया हो तो ठीक है, ले लो। लेकिन ये कैसे कि तुम 20 साल तक बाप के साथ पार्टनर थे, बाप ने तुम्हें एक पाई नहीं दिया, ये कैसे पार्टनर थे? बहरहाल अगर बेटा ये दावा करता ना कि मैं पार्टनर था, तो ऐसे सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। उसको प्रूफ करना पड़ेगा, कागजात दिखाना होगा, एग्रीमेंट दिखाना होगा कि मैं बाप के साथ पार्टनर था। अगर ये दिखा लिया तो ठीक है, फिर देखेंगे कि क्या इसका कुछ बचता है, कोई बेनिफिट, वो हिसाब करके दे देंगे इसको कर्ज मान के। लेकिन अगर ये प्रूफ नहीं कर पाता कि मैं बाप का पार्टनर था, तो ये बाप का नौकर माना जाएगा, पार्टनर नहीं। बाप के साथ काम करने वाला नौकर माना जाएगा, पार्टनर नहीं। पार्टनर नौकर में फर्क है। पार्टनर जो बेनिफिट है पूरी प्रॉपर्टी का, उसमें से उसको मिलता है और जितने परसेंट पे तय होता है। और नौकर का मतलब इसकी मेहनताना उजरत, तनख्वाह है, पगार मिलती है इसको। जो बेटा अपने बाप के साथ काम किया है, तो दो शक्ल हो सकती है, पार्टनर था या मुलाजिम था। तो अगर वो कहे कि मैं पार्टनर था, उसको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ नहीं कर पाया तो बाय डिफॉल्ट उसे नौकर माना जाएगा, क्योंकि आमतौर से यही होता है कि बेटा बाप का पार्टनर नहीं होता बल्कि नौकर होता है। कोई भी बाप अपने साथ बेटे को रखता तो पार्टनर बना के नहीं रखता, वो 100 में 1 होता, बल्कि नौकर बना के रखता। तो जो अक्सर होता ना, वो बाय डिफॉल्ट माना जाएगा अगर वो साबित नहीं कर सका तो जब उसको नौकर माना जाएगा तो ये देखा जाएगा कि अब्बा ने तुझे नौकरी दिया कि नहीं दिया, मतलब मेहनताना दिया कि नहीं दिया। ये तो नहीं हो सकता ना कि 20 साल से नौकरी कर रहा था, अब्बा ने कुछ नहीं दिया। तो अगर दिया है तो इसको कुछ नहीं देंगे, अभी नहीं दिया है, कुछ बच्चा बच्चा है तो ठीक है, कोई प्रूफ है तो दे देंगे थोड़ा बहुत, कि मतलब इतने साल तक अब्बा के साथ काम किया, अब्बा ने कुछ नहीं दिया, फ्री में काम कराया ना। असल में क्या होता है, तनख्वाह से ज़्यादा ले रहा होता है, लेकिन उसको नज़र नहीं आता। जो पॉकेट मनी लेता ना, ये क्या है, अब्बा उसको सैलरी बोल के नहीं देता, लेकिन देता है। कभी बाइक खरीद लिया, कभी कपड़ा खरीद लिया, शॉपिंग किया, पॉकेट मनी, बाइक लिया, ये सब क्या है, ये तुम्हारी सैलरी है। अब्बा के साथ काम कर रहे थे, इसलिए ना बोलो ये सैलरी क्या, हर महीना हिसाब लगा के देगा, उसी को सैलरी मानोगे। तुम्हारा बाप है, तुम्हारे साथ रखा है, उसकी जैसे मर्जी जैसे देगा। मैं सिर्फ 5 मिनट आपका और लूंगा, बस बात खत्म कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बाप अपने बेटे को बहुत कुछ दे देता है अपनी हयात में, सबको नहीं देता, किसी एक को देता है या बेटी को दे देता है। तो जब उसकी जायदाद बढ़ती है ना खानदानी में, तो दूसरे मेंबर क्या कहते हैं कि भाई इनको तो अब्बा ने दे दिया, फला आपा को तो जहेज में इतना दे दिया, अब उसको नहीं मिलना चाहिए, फला को इतना दे दिया, उसको इतना फ्लैट दिया, उसको नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की बात बच्चे लोग करते हैं। तो बाप जो बच्चों को देता है उसकी भी कुछ किस्में होती हैं। पहली किस्म ये होती है नफ़क़ा, जिसको खर्च कहते हैं, लाजमी खर्च। अगर बाप अपने किसी बच्चे को लाजमी खर्च देता है तो दूसरा बेटा उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, ना उसका हिसाब मांग सकता है। जैसे एक बेटा किसी बड़ी बीमारी में फंस गया, कैंसर हो गया या हार्ट ख़राब हो गया, उसको ऑपरेशन कराना पड़ा, 10-15 लाख चला गया, तो बाप ने 10-15 लाख उसको दिया। अब बाप मर गया, उसकी जायदाद बढ़ रही, तो दूसरे बच्चे क्या बोले, अरे तुमको तो 15 लाख तुम्हारा इलाज करा के खर्चा किया था, तो तुमको इतना कम मिलेगा। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये नफ़क़ा है, बाप ने जो दिया ये नफ़क़ा है, इसका हिसाब नहीं हो सकता। ऐसे बाप जो अपनी बेटी को जहेज देता है, ये नफ़क़ा है। दूसरे बच्चे नहीं बोल सकते कि अब्बा ने तो तुमको जहेज दे दिया, क्योंकि वो बाप राजी नहीं होता है, वो मजबूरी में करता है। जो भी खर्चा बाप मजबूरी में अपने बच्चों के लिए करे वो नफ़क़ा माना जाता है, वो गिफ्ट नहीं माना जाता। ये जहेज गिफ्ट नहीं है, ये नफ़क़ा है। किसी बेटी को 2 लाख में निपटा दिया, किसी को 5 लाख में, किसी 10 लाख। ये बेटियां भी आपस में नहीं बोल सकती कि फला आपा को तो जो है 10 लाख दिए थे और हमारे समय सिर्फ 2 लाख। नहीं, बाप मजबूर हो तो कुछ भी नहीं देना चाहता, लेकिन क्या करे, बेचारा मजबूर है। तो ये जहेज वहेज जो तुम देता है बाप, दूसरे बच्चे विरासत के टाइम पे ये नहीं बोल सकते इनको तो जहेज मिल गया, इनको नहीं। ये बाप ब्लैकमेल होके दिया है, इसका हिसाब नहीं हो सकता। दूसरा है एवज, मेहनताना। ये असल में बाप को करना चाहिए, बाप नहीं करता। मिसाल के तौर पर बाप बीमार था, 10 साल तक खिदमत किया बेटे ने, तो इसका स्पेशल दे सकता है बाप उसको, इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। मरने के बाद अगर कोई बेटा प्रूफ करे कि हमने अब्बा की 10 साल खिदमत की, उसके बदले अब्बा ने हमको दिया, तो दे सकता है बाप, उसके बदले में दे सकता है। और आमतौर से जो बड़े भाइयों की कुर्बानी होती है, अब्बा को देना चाहिए अपनी हयात में, मरने के बाद नहीं। हाँ, मरने के बाद नहीं, जब तक अब्बा जिंदा है, अपना कुछ मेहनत की हो तो मांग सकते हो, और वो दे तो दूसरे इतराज नहीं कर सकते। तो दूसरा होता है मेहनताना। तीसरा होता है गिफ्ट, हदिया। बच्चों को कोई खर्चा ज़रूरत नहीं है और किसी ने कोई ख़ास स्पेशल अब्बा के लिए किया नहीं है,
फिर भी बाप बांटना चाहता है। इसको गिफ्ट कहते हैं, तोहफा कहते हैं, हदिया कहते हैं। इसमें लाजमन बराबर देना होगा। ये वही हदीस सही बुखारी की नोमान बिन बशीर वाली, अल्लाह के नबी ने कहा था सबको बराबर दो, लड़का हो या लड़की सबको बराबर देना हो। तो हदिया अगर देना होगा बाप को तो हदिया उस सबको बराबर देना होगा। बस बात ख़त्म करता हूँ, ये जो बड़े भाई के ताल्लुक से एक दो बात करके। बड़ा भाई देखिए हमारे ख़ानदान में मजलूम भी होता है, जालिम भी होता है। मजलूम की शक्ल ये है कि बाप के साथ बहुत दिनों तक काम करता है और जितना बाप ने दे दिया ले लिया, कोई ख़ास उसकी मिकदार तय होती है, ना वो पार्टनरशिप पे काम कर रहा है, ना वो नौकरी फिक्स नौकरी पे काम कर रहा है, ऐसे ही या अंधेरे में काम कर रहा है, जितना मिला ले लिया। और कभी कभी क्या होता है बहुत कुछ खून पसीना जला के छोटी बहनों की शादी करता है, बहुत कुछ करता है। तो इस केस में बाप के मरने के बाद ये कहे कि हमको ज़्यादा मिले, इसको तो नहीं दे सकते इसके मांगने पर, यकीनन ये मजलूम है। लेकिन बाप को समझना चाहिए इस केस में बाप की जिम्मेदारी है कि अपने मरने से पहले इसको स्पेशल कुछ दे दे, और दे सकता है, दूसरे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एवज होगा, मेहनताना होगा। मुश्तरका खानदान, एक साथ ज्वाइंट फैमिली है, बड़ा बेटा पूरी जिंदगी मर रहा सबको लिए, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, और बाद में बाप की जायदाद बटी तो उसको भी उतना जितना दूसरों को मिला, तो ये गलत है। तो इसमें गलती बाप की है। बाप को क्या करना चाहिए, अगर बेटे से जिंदगी भर काम लिया है, बाप को अपने बच्चों को पालना चाहिए, लेकिन अपने बेटे से अपने बच्चों को पलवा रहा है, तो इस बेटे को बाप को देना चाहिए मरने से पहले, ताकि जायदाद जो तकसीम हो वो बैलेंस बराबर रहे, इसको दे देना चाहिए मरने से पहले। लेकिन अगर नहीं दिया है तो मेरे भाई बेटा नहीं मांग सकता, इसका हिसाब किताब विरासत में नहीं हो सकता है। जब तक बाप की सांस चल रही तभी इसका हिसाब किताब हो सकता है, लेकिन माले मीरास में ये शख्स, ये बेटा वहां से माइनस नहीं कर सकता। बाप जब तक जिंदा है जितना ले सकता है ले ले, काम किया है ले सकता है, और पढ़ा लिखा बाप है उसको देना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि इसने हमारे इतना काम किया है, सबको पढ़ाया लिखा है तो उसको देना चाहिए, दे दे, उसको एक फ्लैट दे सकता है, कोई मसला नहीं, दूसरे एतराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेहनताना है। उसकी मेहनत देख के, उसकी जफाकशी देख के बाप जितना चाहे उसको दे, जितना चाहे मतलब जितना उसका हक है उतना दे सकता है। बाकी जो बाप मरेगा तो फिर इसको भी तकसीम होगा, जिसको दिया फ्लैट दिया इसको भी मिलेगा और बाकी लोगों को भी मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा था मजलूम भाई। मजलूम भाई का इलाज क्या है कि बाप की जिंदगी में वो अपना मेहनताना ले, बाप को देना चाहिए, या बेटा चाहे तो मांग भी सकता है। बाप के मरने के बाद में ये अलबत्ता एक ऑप्शन है कि बाप मर गया, उसकी जायदाद में से ये इश्रा तो नहीं मांग सकता, लेकिन अगर सब राजी हैं, सारे भाई राजी हैं, तो वो उसको दे सकते हैं, अलग से दे सकते हैं। ऐसा करना चाहिए बेटों को। अगर 3-4 बेटे उनको लगता है हमारे बड़े भाई ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया हमारे चक्कर में, तो बंटने से पहले, ज़रूरी तो नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंसानियत के लिहाज से बाप से एक गलती हुई, वो नहीं दे पाया, उसको मसला नहीं पता था, जाहिल था, नहीं पता था, तुम तो जानते हो ना, तो तुम लोग क्या करो, बड़े भाई को अलग इश्रा दे दो जितना उसका हक बनता है। अगर नहीं भी दिए तो तुम्हारी पकड़ नहीं होगी, वो बाप की पकड़ होगी जो भी, लेकिन कुशादा दिली होगी तुम्हारी कि तुम अपने बड़े भाई को दे दो। तो ये होता है भाई मजलूम होता है। जालिम भी होता है कि बड़ा होता है तो जो उसका हक नहीं है वो भी ले लेता है। बाप ने एक कारोबार छोड़ के गया, इस कारोबार को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाने के बाद क्या कहते हैं, अब्बा का तो इतना कारोबार था, मैंने इतना बढ़ा दिया, तुम सिर्फ उतने में से लो, ये जो बढ़ाया इसमें से नहीं दूंगा। ये जालिम भाई है, क्योंकि जो बढ़ाया ना, जिसको लेके आगे बढ़ा था, उसमें सबका हक था, यानी सबका शेयर था, उसमें शेयर था 50% का शेयर। यानी एक बेटा जो उसका बिल्कुल 5 साल का है और ये 40 साल थका काम लेके आगे बढ़ा, तो इसका 50% शेयर था उसमें, तो आज जितना बढ़ गया ना उसमें आधा उसका है। तो बड़ा भाई क्या कहता है कि ये सब मैंने किया, अरे तुमने किया, उसका पैसा लेके किया, उसका शेयर था उसमें, उसको दो। यहाँ ये शक्ल होती है भाई की कि वो जालिम हो जाता है। तो बड़ा भाई मजलूम भी होता है, जालिम भी होता है। बहरहाल ये चंद बातें थी मैंने आपके सामने रखा कि मुश्तरका ख़ानदान जब होता है तो विरासत के मसले किस तरह से अटकते हैं, इस्लामी कानूनी विरासत के तकाजे कुर्बान किए जाते हैं और ख़ानदान के रस्म और रिवाज को बढ़ावा दिया जाता है। ये हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, बल्कि विरासत के मसाइल सीखने चाहिए। जहाँ इस्लाम के तकाजे हों, विरासत के उसको पूरा करो, और ख़ानदानी जो मांग है उसको आप नीचे दबाओ, उसके साथ आप रह सकते हो, साथ में रहो, वरना फिर अलग अलग रहो। इस्लाम ने जो तालीमात दी है उन तालीमात के साथ हमें एक साथ रहना चाहिए। अल्लाह हम सबको हक बात कहने सुनने उसके अंतर अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।